हिंदी मॉर्निंग प्रेयर में आपका स्वागत है। चलिए आज की सामर्थी घोषणा मिलकर करते हैं। क्या आप जानते हैं कि जब रात का गहरा सन्नाटा पूरी दुनिया को अपनी आगोश में ले लेता है तो वो केवल दिन के अंत का संकेत नहीं है। असल में ये उस महान सृष्टिकर्ता का आपके लिए एक गुप्त बुलावा है। वह चाहता है कि आप अपनी दिन भर की सारी थकान, अनकही चिंताएं और मन का वो भारीपन जिसे आप किसी से कह नहीं पाए उसके चरणों में सौंपकर एक ऐसी शांति में प्रवेश करें जो दुनिया की समझ से बिल्कुल परे है। आज की ये शांत रात्रि आपके जीवन में उस रूहानी सुकून को लेकर आई है जिसे संसार की कोई भी सुख सुविधा नहीं दे सकती। यदि आज आप अपने बिस्तर पर लेटे हुए कल की किसी चुनौती से सहमे हुए हैं या आपके हृदय में कोई ऐसी टीस है जो आपकी आंखों से नींद चुरा रही है, तो इस प्रार्थना के एक एक शब्द को अपने अस्तित्व की गहराई में उतरने दें। विश्वास रखें कि आज रात स्वर्ग का राजा आपके घर की चौखट पर अपनी दया का पहरा बिठाने जा रहा है। आपकी हर व्याकुलता उस ईश्वरीय विश्राम में बदल जाएगी जो आपके प्राणों को ताजगी से भर देगा। पवित्र आत्मा आपके परिवार के चारों ओर सुरक्षा की एक ऐसी अभेद्य दीवार खड़ी करने जा रही है जिसे अंधकार की कोई भी शक्ति भेद नहीं पाएगी। आगे बढ़ने से पहले, यदि आप चाहते हैं कि प्रभु की ये स्वर्गीय हिफाजत और शांति आपके घर पर आज और हर रात बनी रहे, तो हमारे चैनल हिंदी मॉर्निंग प्रेयर को अभी सब्सक्राइब करें और इस प्रार्थना योद्धा परिवार का हिस्सा बनकर प्रतिदिन अपनी आत्मिक शक्ति को एक नई ऊंचाई पर ले जाएं। मेरे प्यारे और मसीह में अजीज भाइयों और बहनों, आज की इस पावन, शांत और सामर्थी रात्रि में मैं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र, मीठे और सामर्थी नाम में हृदय से स्वागत करता हूँ। दिन भर की तमाम मशक्कतों और शोर के बाद प्रभु ने हमें अपनी छत्र छाया में ये अनमोल समय दिया है। भजन संहिता अध्याय 121 के 7 और 8 वचन में लिखा है, यहोवा सब विपत्तियों से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे बाहर जाने और भीतर आने में तेरी रक्षा अब से लेकर सर्वदा तक करता रहेगा। आज रात ये स्वर्गीय प्रतिज्ञा आपके जीवन में एक जीवित सत्य बनने जा रही है कि जब आप सो रहे होंगे तब आपका रक्षक आपकी ढाल बनकर जाग रहा होगा। इससे पहले कि आप गहरी निद्रा के वश में जाएं, अपनी आत्मा के तारों को उस जीवित परमेश्वर से जोड़ लें जो रात के शांत पहरों में भी आपकी हर एक धड़कन का हिसाब रखता है। अपने दोनों हाथों को अपने हृदय पर रखें, अपनी आंखें बंद करें और उस दिव्य उपस्थिति को महसूस करें जो इस समय आपके कमरे के वातावरण को एक पवित्र अभिषेक से भर रही है। यदि आप आज रात अपनी चिंताओं पर पूर्ण विजय और प्रभु के सुरक्षा कवच का दावा करना चाहते हैं, तो पूरे विश्वास के साथ कमेंट में आमीन लिखें और प्रभु की महिमा में पूरी तरह मगन हो जाएं। हे ब्रह्मांड के रचयिता, अल्फा और ओमेगा, हमारे प्रेमी और वफादार स्वर्गीय पिता, हम आज के इस शांत और शीतल रात्रि में आपके पवित्र चरणों में दंडवत करते हैं। प्रभु, हमारा हृदय उस कृतज्ञता से उमड़ रहा है जिसे शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। आपने हमें दिन भर के हर अदृश्य खतरे, शैतान के हर गुप्त जाल और मार्ग की हर दुर्घटना से बचाकर सुरक्षित इस बिस्तर तक पहुंचाया है। भजन संहिता अध्याय 91 के 1 और 2 वचन में लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। पिता, आपकी यही कभी न मिटने वाली करुणा थी जिसने हमें आज गिरने नहीं दिया। हम अपने दिन भर के हर कार्य, अपनी हर बातचीत और अपने हर एक विचार को आपके सम्मुख समर्पित करते हैं। यदि आज हमसे कोई ऐसी चूक हुई हो जो आपकी पवित्रता के विरुद्ध हो, तो हमें प्रभु यीशु के लहू से धोकर बर्फ के समान श्वेत कर दें। हमें एक ऐसा कोमल और हल्का मन दें जो आपकी गोद में एक छोटे बच्चे की तरह बेफिक्र होकर सो सके। हे यहोवा निस्सी, आप हमारी विजय के ध्वज हैं। आज जब हम अपनी आंखें बंद करने की तैयारी कर रहे हैं, तो हम अपनी सुरक्षा के लिए अपने घर की दीवारों या तालों पर नहीं, बल्कि आपके स्वर्गीय दूतों के पहरे पर संपूर्ण भरोसा रखते हैं। नीति वचन अध्याय 3 के 24 वचन में लिखा है, जब तू लेटेगा तब तुझे भय न लगेगा और जब तू सोएगा तब तुझे सुख की नींद आएगी। प्रभु, आपकी यही सुखद नींद आज रात इस प्रार्थना को सुनने वाले हर एक भाई बहन और उनके बच्चों के जीवन में बनी रहे। हम नहीं जानते कि रात के अंधेरे में शत्रु ने क्या षड्यंत्र रचा है, लेकिन हम जानते हैं कि आप यहोवा शालोम हैं और जहां आपकी शांति है वहां भय का कोई स्थान नहीं।
हम विशेष रूप से उन लोगों के लिए मध्यस्थता करते हैं जो आज रात अनिद्रा, बुरे सपनों या किसी अज्ञात घबराहट के कारण बिस्तर पर करवटें बदल रहे हैं। भजन संहिता अध्याय 4 के 8 वचन में लिखा है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझे निडर रहने देता है। प्रभु उनके मस्तिष्क के हर तनाव को अपनी शांत वाणी से शांत कर दें। प्रभु, हम उन सभी भाई बहनों को आपके चंगाई भरे स्पर्श के नीचे लाते हैं जो आज रात किसी शारीरिक पीड़ा, पुराने रोग, इन्फेक्शन या मानसिक क्लेश के साथ बिस्तर पर पड़े हैं। 1 पतरस अध्याय 2 के 24 वचन में लिखा है, उसी के कोड़े खाने से तुम चंगे हुए हो। हम उस महान चंगा करने वाले के नाम में हर प्रकार के दर्द, कैंसर की कोशिकाओं, मानसिक अवसाद और हर उस निर्बलता को आज्ञा देते हैं कि वह इसी क्षण इन शरीरों को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाए। आपकी ताजगी और दिव्य चंगाई उनके रोम रोम में प्रवाहित हो, ताकि जब वे कल सुबह जागें तो उनका शरीर नई सामर्थ्य से भरा हो। पिता, हम उन नौजवानों के लिए भी दुआ करते हैं जो अपने करियर और भविष्य के बोझ के कारण आज रात गहरी निराशा में हैं। उन्हें वो आशा दें जो चट्टान की तरह अटल है। हे हमारे महान और वफादार चरवाहे, हम अपनी आर्थिक परिस्थितियों और कल की चिंताओं को आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं। भजन संहिता अध्याय 37 के 25 वचन में लिखा है, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और न उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। प्रभु, आप जानते हैं कि कर्ज का बोझ और तंगी रातों की नींद चुरा लेती है। जिनके पास कल के लिए कोई रास्ता नहीं दिख रहा, प्रभु आप उनके यहोवा यिरे बनकर स्वर्ग के झरोखे खोल दें। आप वो परमेश्वर हैं जो मरुभूमि में भी मार्ग निकाल सकते हैं। व्यापार और नौकरी के हर उस द्वार को जिसे अंधकार की शक्तियों ने रोका है, उसे यीशु के नाम में हम आज रात ही खोलते हैं। उन्हें ईमानदारी की बरकत दें, ताकि वे कभी किसी के सामने लज्जित न हों, बल्कि आपकी उदारता के गवाह बनें। प्रभु, हम अपने परिवारों, अपने बच्चों और अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए विशेष विनती करते हैं। भजन संहिता अध्याय 127 के 1 वचन में लिखा है, यदि यहोवा घर को न बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि यहोवा नगर की रक्षा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। पिता, जब हम नींद की अवस्था में हों तो आपकी सुरक्षा का अदृश्य घेरा हमारे घर की चौखटों पर बना रहे। हमारे बच्चों को बुरी संगति, नशीले पदार्थों और संसार की हर उस गंदगी से बचाकर रखें जो उनकी आत्मा को प्रदूषित कर सकती है। उनका मन आपकी पवित्रता और आपके वचन के ज्ञान में लगा रहे। हम अपने घर के बुजुर्गों के लिए भी उत्तम स्वास्थ्य और आत्मिक सुकून की मांग करते हैं। हे प्रभु, आज रात हम अपनी सारी व्याकुलता, कल की अधूरी योजनाएं और अपनी हर एक फिक्र को आपके चरणों में छोड़ते हैं। मत्ती अध्याय 6 के 34 वचन में लिखा है, सो कल के लिए चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। हमारे मन के हर उस बोझ को जो हमें कल के लिए भयभीत करता है, आप इसी समय अपने ऊपर ले लें। अक्सर हम कठिन समय को देखकर विचलित हो जाते हैं, लेकिन यशाया अध्याय 41 के 13 वचन में लिखा है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर तुझसे कहता हूँ, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। आज की पूरी रात में हमें ये गहरा एहसास रहे कि आपका प्रेम हमें घेरे हुए है। हर दुर्घटना, अनहोनी और शत्रु के हर वार से हमें सुरक्षित रखें। परमेश्वर, हम उन भाई बहनों के लिए भी मध्यस्थता करते हैं जो आत्मिक रूप से थकावट और अकेलेपन का अनुभव कर रहे हैं। भजन संहिता अध्याय 34 के 18 वचन में लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुए लोगों का उद्धार करता है। प्रभु, उनके भीतर अपनी पवित्र आत्मा की नई आग प्रज्वलित करें। उन्हें याद दिलाएं कि आपने उन्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ा है। आपकी प्रतिज्ञाएं अटल हैं। आज रात उन्हें एक नई रूहानी दृष्टि और नई उम्मीद दें। प्रभु, हम उन लोगों के लिए भी दुआ करते हैं जो आज सत्य के मार्ग से भटक गए हैं। उन्हें अपने वचनों के प्रकाश से रोशन करें। हे पिता, हम अपनी उन सभी योजनाओं को आपके चरणों में रखते हैं जो हमें आने वाले कल में पूरी करनी है। नीति वचन अध्याय 16 के 3 वचन में लिखा है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। प्रभु, हमें वो आत्मिक विवेक दें कि हम संसार के लालच और आपकी पवित्र इच्छा के बीच सही चुनाव कर सकें।
आज की ये रात हमारे लिए केवल विश्राम नहीं, बल्कि आपकी महिमा को गहराई से महसूस करने का समय हो। कल सुबह जब हम अपनी आंखें खोलें, तो हमारा हृदय आपकी अद्भुत गवाहियों और आपके द्वारा किए गए बड़े कार्यों के वर्णन से पूरी तरह भरा हो। आज हम उस नए अभिषेक की मांग करते हैं जो हमारी आत्मिक सीमाओं को बढ़ा देगा और हमारे आचरण में मसीह की मधुर सुगंध फैलाएगा। हमारे हृदय को आपके वचन की भूख और प्यास से भर दें। भजन संहिता अध्याय 119 के 11 वचन में लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। हमें वो रूहानी कान दें जो रात के सन्नाटे में आपकी सूक्ष्म और मधुर वाणी को पहचान सकें। हम उन सभी मिराकल और आशीषों के लिए पहले से ही आपका धन्यवाद करते हैं जो आज इस प्रार्थना के माध्यम से हमारे जीवन में फलित होने जा रहे हैं। प्रभु, आप महान हैं, आप अचल चट्टान हैं। इब्रानियों अध्याय 13 के 8 वचन में लिखा है, यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। आपकी करुणा की कोई सीमा नहीं है। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी इन नम्र विनतियों को सुना है। हमें पूर्ण विश्वास है कि स्वर्ग की शांति हमारे बिस्तरों पर उतर चुकी है। जो भी भाई या बहन इस समय पूरे विश्वास के साथ इस प्रार्थना में शामिल है, उसका जीवन आज रात ही बदल जाए। हम अपनी समस्त चिंताओं को, अपने परिवार के भविष्य को और अपनी हर एक सांस को आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं। ये सारी प्रार्थना, विनती और धन्यवाद हम अपने महान छुड़ाने वाले, जीवित और सामर्थी प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आज की इस प्रार्थना ने आपकी रूह को सुकून दिया है, तो इसे अपने कम से कम 5 मित्रों और परिवार के सदस्यों के साथ अभी साझा करें। याद रखें, आपका एक शेयर किसी की निराशा भरी रात को प्रभु की महान गवाही में बदल सकता है। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा और ताज़ा प्रार्थना के साथ हमारे चैनल पर। परमेश्वर आज की पूरी रात में आपको और आपके पूरे घराने को अपनी स्वर्गीय सुरक्षा से मालामाल करे। शुभ रात्रि। जय मसीह की।